मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास कितने किए, कितने लोगों से मिलने का काम किया। धरना प्रदर्शन से ही क्या चीजें हल हो जाती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 500 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए मानदेय मिलता था, वो बढ़ाते गए, बार बार उसको बढ़ाया है। अब 5500 मिल रहा है। यदि बीच में गैप आया तो संपर्क का अभाव भी मानिए कि हमने कितना संपर्क किया संपर्क है। सर कीजिए। हमें देखिए, केवल हम धरना प्रदर्शन से सचिव जरूरी नहीं को होता, मिलना जिसको भी भी हम जरूरी लेटर होता है। डालते हैं, हम किसी भी मिलकर लेटर अपनी का कोई बात जवाब रखें, नहीं कोई आता। किसको संपर्क किससे माध्यम बनाए। करेंगे हम? अब शिक्षा किससे मित्र मिलेंगे? हमारे अभी हैं, देखिए, मैंने बताया ना, शिक्षक जी लोकसभा चुनाव के दौरान सर, मिले मुझे, तो अभिव्यक्ति उसके की बाद से हम आजादी लोग को अपनी छीना चीजें जा रहा समझी है। और आगे धरना बढ़ाई और प्रदर्शन आगे को अगर हम समाधान की करते ओर बढ़ रहे हैं हैं। अरे आप तो सावित्री जी, सर, आप केवल आक्रामकता से बोलकर ही चीजें हल कराना चाहती हैं तो करा लीजिए। नहीं नहीं, आक्रामकता चीजें नहीं सर, सहजता ये से भी हल हो देखिए सकती हैं, कि सहजता से भी हल हो सकती है, सर, बातचीत से हल हो सकती है, लेकिन आप उस तरीका नहीं अपनाती। आप उन लोगों जो है 40 साल हम आंदोलनात्मक लोगों बात को करेंगे होने जब जा करेंगे। रहे हैं आप सर। बताइए ना, सब्र आपने का कब बांध संपर्क करने टूट का चुका है। प्रयास किया? नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है, आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कई सारे राज्यों ने मानदेय वृद्धि कर दी है आप सभी के, और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन आप सभी की मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार के मुंह से कोई भी शब्द, कोई भी लाइन ऐसी नहीं निकल रही जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये मान सके कि उनकी मानदेय वृद्धि सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार ने भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारे श्रमिक वर्गों की मानदेय में वृद्धि की गई है। प्रतिदिन का उनका मानदेय बढ़ाया गया है, उनके प्रतिदिन की जो वेतन है वो सब उन सब में वृद्धि की गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छोड़कर, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी प्रदर्शन कर रही है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है सबका ईमानदारी से पालन नहीं करती है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही है। सभी सरकारें आप सभी को आश्वासन देती है कि आप उनकी जब भी सरकार आएगी तो वो आप सभी के मानदेय में वृद्धि करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मानदेय वृद्धि किसी भी सरकार द्वारा आप सभी के लिए नहीं की जा रही है। फिलहाल आप सभी इस बयान को देखिए, ये बयान आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये ऐसी होती हैं जिनको बिना कोई वित्तीय बोझ के लागू किया जा सकता है। मुझे कई बार श्री जी बड़ी हैरानी होती है कि जो सामान्य समझ सबको समझ आती है वो हाकिमों को समझ क्यों नहीं आती है। जो सचिव, अनुसचिव, अवर सचिव, कौन कौन सचिव बैठे हैं, जो अल्प वेतन भोगी है, उसका नाम रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, कुछ हो, उसको अपने होम टाउन में ही नौकरी कराइए। इसमें कोई समस्या है क्या? 60-70 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल 10,000 में कहां चला के जाएगा आदमी? 90-100 रुपया का लीटर तेल है। शुक्ला जी गलत कह रहा हूं? कैसे, कहां से जाएगा? और गिर पड़े तो हाथ पर टूटे अलग। क्यों? इसमें तो कोई फर्क, इसके लिए तो कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं कि नहीं भाई कानून मंत्रालय से भी राय लेनी, वित्त मंत्रालय से भी राय लेनी है, ऐसा तो जरूरी नहीं था। सबको सुरक्षा, मेडिकल की सुविधा दे दीजिए। तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं बढ़ सकता अभी, उसके लिए लंबी प्रक्रिया, चलिए ठीक है, इनको छुट्टियों की व्यवस्था कर दीजिए, वहां तो समानता हो सकती है ना। हो गई होती वहां भी समानता तो बहुत सारा कष्ट कम हो जाता, लेकिन सोचा नहीं गया। मैं तो श्री जी के प्रयास को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, बड़ी कम से कम इन्होंने ये बीड़ा तो उठाया। और श्री जी ऐसे लोग भाजपा का भी नुकसान कर रहे थे लगातार, ये भी जान लीजिए। क्या सरकार छोड़िए, पार्टी का भी नुकसान कर रहे थे, उसका भी, उसके लिए भी विरोध पैदा कर रहे थे गली गली। 3 लाख आंगनबाड़ी हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोई, सब जोड़ दो, 5 लाख परिवार, एक बड़ी समस्या पैदा होती है। एक इसमें बीच में एक मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी कि जैसे अभी काफी बोल रही थी हमारी बहन सावित्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास कितने किए, कितने लोगों से मिलने का काम किया। धरना प्रदर्शन से ही क्या चीजें हल हो जाती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 500 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए मानदेय मिलता था, वो बढ़ाते गए, बार बार उसको बढ़ाया है। अब 5500 मिल रहा है। यदि बीच में गैप आया तो संपर्क का अभाव भी मानिए कि हमने कितना संपर्क किया है। हमेशा केवल धरना प्रदर्शन से जरूरी नहीं होता, मिलना भी जरूरी होता है। हम मिलकर अपनी बात रखें, कोई किसको संपर्क माध्यम किससे बनाए। करेंगे हम? अब शिक्षा मित्र हमारे हैं, मैंने बताया ना, शिक्षक लोकसभा चुनाव के दौरान मिले मुझे, तो उसके बाद से हम लोग अपनी चीजें समझी और आगे बढ़ाई और आगे को समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। अरे आप सावित्री जी, आप केवल आक्रामकता से बोलकर ही चीजें हल कराना चाहती हैं तो करा लीजिए।
नहीं आक्रामकता नहीं, चीजें सहजता सर, से भी हल हो देखिए सकती हैं, कि- सहजता से भी हल हो सकती है, सर, बातचीत से हल हो सकती है, लेकिन आप उस तरीका नहीं अपनाती। आप उन लोगों जो है 40 साल हम आंदोलनात्मक लोगों बात को करेंगे होने जब जा करेंगे। रहे हैं आप सर, बताइए ना, सब्र आपने का कब बांध संपर्क टूट करने का चुका प्रयास है। किया?